बूढ़े विश्नोई की 7 दिन की डोली है, ये कैसे कर रही थी? ये ढेचू ढेचू कर रही थी। लवर को जब परमानेंट हमने जोड़ दिया, जोहड़िया, तो वो क्या बन गया? वो बन गया बरदोद। जैसे ही रनी को पता लगा ना कि अब कवालियां होने वाली है यहाँ पे, तो उन्होंने टोंक दिया। किसने टोंक दिया? रानी जी ने टोंक दिया। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र। देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आखेट निषेध क्षेत्र, और हम लोग इसको क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं, अदर चीजें पढ़ लेते हैं और जहां से क्वेश्चन आता है हम उसको ही स्किप कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है। अब पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया लेकिन एक चीज को छोड़ दिया जहां से क्वेश्चन आने वाला होता है, तो हमारे वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक नंबर वहां से गायब हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कंवाल जी आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि ये आपको याद नहीं है, या फिर आपने इसको याद करने की कोशिश की, रटने की कोशिश की, लिख लिख करिए, तो ऐसी चीजें याद नहीं होती। हम क्या करते हैं, उन्हीं जिलों को और किसी न किसी स्टोरी के माध्यम से या उसी जिले के नाम के अंदर से हम लोग किसी न किसी प्रकार के उसको लिंक करते हैं, जो कि हमें लंबे समय तक, एग्जाम के बाद तक भी ये सारी की सारी चीजें याद रहती है। तो आज उसी सीरीज के अंदर हम लोग, जैसा कि मैं अदर वीडियोज के अंदर भी उसी प्रकार से मैं पढ़ाता हूं, तो आप राजस्थान ज्योग्राफी की जो ट्रिक नाम से, राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर 10-15 वीडियोज मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो अब उसी सीरीज के अंदर ये अगला वीडियो है, इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र। देखिए, आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करता हूं आखेट का। आखेट का मतलब होता है शिकार, शिकार। और आखेट निषेध क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहां पर आप लोग शिकार नहीं कर सकते, ठीक है, शिकार से निषेध किए हुए क्षेत्र हैं यहां पर। तो ये आखेट निषेध क्षेत्र जो है ना, ये राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के कितने हैं? राजस्थान के अंदर 33 है, और ये 33 जिलों के हिसाब से है, ठीक है। अब 33 जिलों के हिसाब से ये मत मान लेना कि आप हर जिले के अंदर एक आखेट निषेध क्षेत्र है। ये मैं 50 जिले बनने से पहले के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी तो नए आखेट निषेध क्षेत्र जो है घोषित भी नहीं हुए, और 50 जिलों के हिसाब से अभी तक कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। यानी अगले साल 2025 या 26 तक क्वेश्चन आने शुरू होंगे 50 जिलों के हिसाब से। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका पैटर्न यही है कि 33 जिलों के हिसाब से अपन पढ़ते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको ये ट्रिक बताने वाला हूं। तो आखेट निषेध क्षेत्र टोटल कुल मिलाकर कितने हैं राजस्थान में? 33 है। अब देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार, 1972 की जो है धारा कौन सी है दोस्तों? धारा 37 के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के 33 ऐसे जिले, 33 ऐसे आखेट निषेध क्षेत्र बनाए गए हैं जिनके अंदर आप शिकार नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हैं देखना आप, वो कुल मिलाकर के ये 33 हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे क्या? देखो, यदि इनको हम जोड़ा जाए इनको, तो टोटल कितने हो गए? 33। और ये यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो वो उनके जिले हैं। जैसे जोधपुर के अंदर कौन कौन से हैं? जोधपुर की यदि मैं बात करूँ तो जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा 7 हैं। कौन कौन से? डोली, गुड्डा विश्नोई, जंबेश्वर जी, डेचू, सातिन, लोहावट और फिटकासनी। ये 7 कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। बीकानेर की यदि बात करूं तो 5 बीकानेर के अंदर है, जोहड़बीड़, देशनोक, मुकान, बज्जू, दियात्रा, ठीक है। इसके बाद में अजमेर की अपन बात करते हैं, तो अजमेर के अंदर तिलोरा, सोखलिया और गंगवाना, ये 3 कहां पर हैं? अजमेर के अंदर हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अलवर, नागौर, जैसलमेर और जयपुर, इन सब में कितने कितने हैं? इन सब में 2-2 हैं। अब बात करते हैं कौन सी? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, बूंदी, बाड़मेर, पाली, चूरू, जालोर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन सब में 1-1 है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इनको याद करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और सबसे पहले किसको याद करते हैं? जोधपुर वाले आखेट निषेध क्षेत्र को याद करते हैं, 7 को। देखिए, जोधपुर के अंदर कौन कौन से हैं? एक तो है डोली, एक है गुड्डा विश्नोई, जंबेश्वर जी, डेचू, सातिन, लोहावट और फिटकासनी। अब ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर एक स्टोरी है, और वो स्टोरी क्या है देखो, वो मैं आपको बताता हूं। ये कौन है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बुड्ढा, ये कौन है? ये एक बुड्ढा विश्नोई है, ठीक है, बुड्ढा विश्नोई है ये। और ये कौन है? ये है हमारे जंबेश्वर जी, जंबेश्वर जी। और ये जो डोली आपको दिखाई दे रही है ना, ये डोली किसकी है? ये डोली है इस बूढ़े विश्नोई की 7 की, बूढ़े विश्नोई की 7 की डोली है। ये कैसे कर रही थी? ये ढेचू ढेचू कर रही थी। तो बूढ़े विश्नोई ने क्या कहा? जंबेश्वर जी को अरदास लगाई, तो इन्होंने आकर के लोहा फिट कर दिया। लोहा फिट करने के बाद में इसने ढेचू ढेचू करना बंद कर दिया। देखो, बूढ़ा विश्नोई की
बुड्ढा विश्नोई की 7 दिन की डोली कैसे कर रही थी? डेचू डेचू कर रही थी। तो क्या किया? तो जंबेश्वर जी ने लोहा फिट कर दिया। अब देखना इसके अंदर सारे के सारे जो जोधपुर के आर्किड निश्चित क्षेत्र हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ गए। देखो बुड्ढा विश्नोई से क्या हो गया? ये हो गया गुड्डा विश्नोई, ठीक है। 7 दिन से क्या हो गया? ये यहां पर 7 दिन का 7 दिन हो गया। डोली से क्या हो गया? देखो डोली से ये डोली हो गया। डेचू से क्या हो गया दोस्तों? ये रहा डेचू। अब इसके बाद में लोहा से क्या हो गया? लोहा से ये हो गया लोहावट, ठीक है। और जंबेश्वर जी से जंबेश्वर जी हो गया। और फिट कर दिया से फिट कासनी हो गया, ठीक है। सातों के सातों याद हो गए होंगे आपको। जोधपुर के अंदर क्या हुआ? जोधपुर के बुड्ढा विश्नोई की 7 दिन की डोली डेचू डेचू कर रही थी, तो जंबेश्वर जी ने क्या किया? लोहा फिट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये सातों के सातों याद हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और बीकानेर के देखते हैं। देखो बीकानेर वाला तो बहुत ही इजी है। ये कौन है? ये है एक बीड़ी पीने वाला बूढ़ा, कोई बुजुर्ग है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये बीड़ी पी रहा है। उससे किसी ने पूछा कि ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है कहां पर? ये जा रहा है देशनोक माता जी के। देशनोक कहां पर है? बीकानेर में है। तो देशनोक माता जी के ये जब जा रहा था तो किसी ने पूछा भाई बीड़ी मत पी तू, अगर देशनोक माता जी की यात्रा पे तेरे को जाना है तो बीड़ी बाजू में रख, ठीक है ना, तभी तेरे को मुकाम मिलेगा, तभी माता जी खुश होंगी और तेरे को क्या मिलेगा? मुकाम मिलेगा। देखो बीकानेर देशनोक की यात्रा पर बीड़ी कहां पर रखनी है? बीड़ी बाजू में रख। बीड़ी बाजू में रखने से क्या होगा? मुकाम मिलेगा। देखना आप कौन कौन से हैं। बीकानेर से क्या होगा? बीकानेर से आपको पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे बीकानेर के अंदर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देशनोक से क्या हो गया? देशनोक ये यहां पर रहा देशनोक। इसके बाद में यात्रा से क्या हो गया? दी यात्रा हो गया। बीड़ी से क्या हो गया? जोहड़ बीड़ हो गया। बाजू से क्या हो गया? बज्जू हो गया। और मुकाम मिलेगा से क्या हो गया दोस्तों? ये मुकाम हो गया। ये सारे के सारे कहां पर हैं? ये आर्किड निश्चित क्षेत्र बीकानेर के अंदर है। बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। आगे इसके बाद में कौन सा है? देखो 3 है इसके अंदर। कहां पर? अजमेर के अंदर कितने हैं कुल मिलाकर के? 3। अब देखो अजमेर जब अपन लिखते हैं तो अजमेर के अंदर ऐसे लिखते हैं ना, ए जय मेर, तो ये यहां पर आपको एक बड़ा सा 3 दिखाई दे रहा होगा ना, इससे आपको याद रह जाएगा कि 3 कहां पर हैं? अजमेर के अंदर हैं। 7 कहां पर हैं? जोधपुर के अंदर है। 5 कहां पर हैं? बीकानेर के अंदर हैं। 3 कहां पर हैं? अजमेर के अंदर हैं। तो इसकी ट्रिक जो है ना उसको आप थोड़ा सा होल्ड रखें, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अपन पहले चलते हैं आगे। अलवर, देखो अलवर के अंदर क्या आ रहा है? लवर आ रहा है, ठीक है। लवर क्या बन जाएगा भाई? आज कोई लवर है तो वो कल का क्या बनेगा? कल वर बनेगा ना, वर। देखो लवर आज जो है उसको हमने उसके साथ में परमानेंट जोड़ दिया। परमानेंट यानी ये जो लवर है ना, ये लवर, इसको इसके साथ में अपन ने परमानेंट जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? वो बर बन गया। फिर पहले लवर है फिर वो वर बन गया। लवर को जब परमानेंट हमने जोड़ दिया, जोहड़िया, तो वो क्या बन गया? वो बन गया बरदोद, बर बन गया, ठीक है। बिल्कुल इजी है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या। देखो नागौर, जब आपको नाग दिखाई दे ना, नाग दिखाई दे, नाग जब भी दिखता है अपने को तो थोड़ा सा जरा सा तो रोना आ ही जाता है। जरा सा क्या जाता है? रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमको क्या दिखाई दे गया? नागौर क्या? नाग दिखाई दे गया अपने को, नाग अपने को दिखाई दे गया। तो जरा से क्या हो गया? जरोदा। रोना से क्या हो गया? रोटू हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो जैसलमेर वाला तो बहुत ही इजी है। जैसलमेर कैसा इलाका है? जैसलमेर है डेजर्ट इलाका, है ना, रेगिस्तानी इलाका है। वहां कोई जाना पसंद नहीं करता है। घूमने के लिए भले चले जाओ, लेकिन रहने की कोई बात कर दे तो जैसलमेर के अंदर है रामदेव जी का मंदिर है। जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो वहां पे जाते हैं ना, वो रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जैसलमेर के अंदर तो जो उजाला है वो किसकी वजह से होता है? वो रामदेवरा की वजह से ही जैसलमेर के अंदर उजाला है। वहां पर लोग बाग इतने जाते हैं, अगर रामदेवरा वहां पे नहीं हो तो कोई नहीं जाए, ठीक है। आगे बढ़े अपन। देखो जयपुर है
जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर के अंदर, जयपुर के महलों के अंदर शाही थाल मिलते थे कि नहीं मिलते थे? ये शाही थाल, ये इतने बड़े बड़े खाने के लिए ये थाल जो है ना, थाल कहाँ पर मिलेंगे अपने को? ये जयपुर के महला में मिलेंगे भैया। महला, देखो महला से तो हो गया ये महला, और ये थाल से हो गया संथाल सागर। संथाल सागर और महला ये दोनों के दोनों का। जालोर को कौन नहीं जानता भैया? जालोर सांचौर, जालोर सांचौर ये तो सबको पता है ना, ये तो बिल्कुल ही इजी है। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो चूरू है ना, चूरू, चूरू का तो नाम ही आपको संवत्सर कोटसर। देखो नाम कितना बड़ा है, नाम जितना बड़ा है इसका क्षेत्रफल भी उतना ही बड़ा होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? चूरू है। और सबसे छोटा बूंदी जितना है, बूंदी जितना। ये देखो ये बूंदी दिखाई नहीं दे रही क्या? बूंदी या कनक मान लो आप, कनक भी तो बूंदी की साइज की होती है। ये दोनों के दोनों है। कनक का मतलब कनक सागर कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों? 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया इसका। और इसका कितना है? 7091.04 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। दोनों को एक साथ याद कर लेंगे अपन, ठीक है, इजी रहेगा अपने लिए। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी, रानी का नाम बताऊं क्या था? रानी का नाम था नैना। देखो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, रानी का नाम था नैना। नैना के लड़के हुए कितने? 12 लड़के हुए। एक साथ कितने लड़के हुए? मतलब एक साथ नहीं, गैप में कितने लड़के? टोटल कितने लड़के हुए? 12 लड़के हुए। ठीक है, 12 लड़के हुए। तो राजा जी को जैसे ही पता लगा ना कि भाई सवाई जी को जैसे ही पता लगा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुलाए कवाल। कवाल जैसे ही बुलाई, रानी को पता लगा ना कि कवाल आ रहे हैं, तो रानी जी ने उसको टोका और बोला कि अपने जो पाली वाले जमाई जी है ना उनको बुला लो, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। कवाल को क्यों बुला रहे हो? जो कवाली करते हैं उनको क्यों बुला रहे हो आप? ठीक है, अब देखना, सुनना आप मेरी बात। ये क्या है? चित्तौड़गढ़ की थी एक रानी, रानी का नाम था मैनादे। चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी, रानी का नाम था मैनादे। मैनादे के कितने सन हुए? 12 सन हुए। 12 टोटल कितने सन हुए? 12 सन हुए। उस रानी के कितने सन हुए? 12 सन हुए। या 12वां सन जब हुआ ना, तो जो सवाई जी थे, सवाई जी राजा जी, उन्होंने बुला लिए क्या? कवाल बुला लिए कि आज तो कवाली करेंगे भाई, मजा ही आ गया। जैसे ही रानी को पता लगा ना कि अब कवालियां होने वाली है यहाँ पे, तो उन्होंने टोंक दिया। किसने टोंक दिया? रानी जी ने टोंक दिया, कवाली वाली बंद करो, अच्छा नहीं लगता है, भजन गवाओ आप तो। ठीक है, भजन गवाने के लिए भी किसको बुला लिया? फिर पाली वाले जमाई जी को बुला लिया कि पाली से जो जमाई जी है ना उनको बुला लो, वो मस्त वाले भजन गाते हैं, कवालियां तो कैंसिल करो आप। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद हो गए। वापस बोलता हूँ, स्टोरी को वापस सुनना आप। देखो चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी, रानी का नाम था मैनादे। ठीक है, मैनादे से कर लेना क्या? मैनाल हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ की एक रानी थी, रानी का नाम था मैना। रानी के कितने सन हुए? टोटल 12 सन हुए। 12 सन 100 सन हो गया। सवाई जी ने किसको बुला लिया? कवाल जी को बुला लिया। टोंक दिया फिर किसने? रानी जी ने। उन्होंने क्या बोला कि जो पाली वाले अपने जमाई जी है ना उनको बुला लो आप, वो बड़ा अच्छा गाते हैं। वैसे भी अपने को पाली का जमाई बांध है, ये तो अपने को वैसे भी पता ही है। ठीक है, और इस स्टोरी के माध्यम से भी याद हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं कहां पर? देखो बाड़मेर के अंदर धोरे हैं। राजस्थान में धोरे कहां पर हैं? बाड़मेर के अंदर ही हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से लास्ट था। अब बढ़ते हैं अपन आगे और आप लोगों के लिए ये जो मैंने होल्ड रखा था ना, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी ट्रिक बना करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें अजमेर की। जिसकी ट्रिक सबसे अच्छी होगी मैं उसको पिन कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान के अंदर यदि राजस्थान की चोटियों की लंबाई यदि आपको याद करनी है तो यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट का वीडियो जो है यहां पर है, उसको क्लिक करेंगे तो आप सारी की सारी शानदार शानदार ट्रिक्स आपको यहां पर मिल जाएगी। बाकी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।